नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक साथ 6 बड़ी धमाकेदार खबर। सेवानिवृत्ति से पहले लगा बड़ा झटका। 53% डीए ऐलान के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 तोहफे। साथ ही बात करेंगे न्यूनतम वेतन व पेंशन पर जल्द मिलने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी। साथ ही बात करेंगे 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात है। साथ ही जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है बड़ा ऐलान। जानेंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन से पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सितंबर का महीना सगुन लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत नए आंकड़ों के साथ होगी। जुलाई 2024 के लिए AICPI इंडेक्स का नंबर जारी होगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे भी खास जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ना कन्फर्म है। जनवरी 2024 से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के नंबर महंगाई भत्ता तय कर चुके हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार जल्दी से मंजूरी दे सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना है। अभी जनवरी 2024 से उन्हें 50% डीए मिल रहा है, लेकिन इसमें 3% का इजाफा होने के बाद ये 53% हो जाएगा। AICPI इंडेक्स के मुताबिक जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% पहुँच चुका है, लेकिन सरकार दशमलव को काउंट नहीं करती है, इसलिए 53% तय होगा। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल 1 की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होकर 56,900 रुपये के अधिकतम ब्रैकेट में है। इस आधार पर अगर कैलकुलेशन करें तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो नया महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। अब तक 50% के हिसाब से 9,000 रुपये मिलता था। इस प्रकार से प्रति माह 540 रुपये और 6 महीने की बात करें तो 3,240 रुपये का फ़ायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर कैलकुलेशन करें तो कर्मचारी की बेसिक अगर 56,900 रुपये है, नया महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से 30,157 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब तक 50% के हिसाब से 28,450 रुपये प्रति माह मिल रहा था। इस प्रकार से 1,707 रुपये प्रति महीने का फ़ायदा होगा। वहीं 6 महीने की बात करें तो 10,242 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग महंगाई भत्ते में इजाफे से होने वाली वित्तीय बोझ के साथ प्रस्ताव भेजेगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद डीए हाइक को लेकर ऐलान होगा। मौजूदा व्यवस्था में 1 करोड़ से ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत 50% महंगाई भत्ता और महंगा राहत मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर दिया जाता है। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करके कुल डीए और डीआर बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू है। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह यूपीएस की सौगात दी है, लेकिन यूपीएस में कई प्रकार की खामियां लागू होने से पहले सामने आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चल रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लाई थी, लेकिन इसके सामने आने के साथ
साथ ही इसके विरोध भी प्रारंभ हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं और सवाल है कि जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो वीआरएस को लेकर है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब मिलेगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप रिटायर चाहे जब हो, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी। इसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया है। उनका कहना है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कई साल तक पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या गारंटी है कि वह कर्मचारी वीआरएस के बाद पेंशन की उम्र तक जिंदा रहेगा या नहीं। क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र तक मौत नहीं होगी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। उस मांग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस योजना लागू की है, जो कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपना न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जाए। साथ में न्यूनतम वेतन जो कि फिलहाल 9,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 17,300 रुपये किया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर होमवर्क किया जा रहा है। जल्द इस संबंध में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से 8वें पे कमीशन का तोहफा मिल सकता है। यदि सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, तब फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को इस बार 1.92 किया जाएगा, जिसके हिसाब से न्यूनतम पेंशन 17,300 रुपये और न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये होने की संभावना है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज न करते हुए देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात देने की तैयारी कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक